कल लाइव वगैरह मैं देख रहा था, कल मैं देखा, जी जी तो कल जो लाइव देखा उसके बाद काफ़ी मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रहा था। मैं सोचा कि आपसे बात सीधा कर लेते हैं। जी जी बोलिए ना। कल के लाइव शायद वो एक दिन पहले का होगा, जिसमें काफ़ी सारे मतलब आप गाली गलौज कर रहे थे। ये बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा है ये। आखिर रीज़न क्या है हाँ इसका? हाँ, कड़वी शब्द का यूज कर रहे थे, कड़वी शब्द का यूज हम कर रहे थे। हाँ, तो तो क्या मतलब क्या इसके इसका? रीजन तो नहीं, इसके रीजन तो आपको पता ही होगा। रीजन तो ऐसा नहीं है, आप भी इस इंडस्ट्री में हैं, तो आपको पता ही होगा रीजन। नहीं, नहीं, वो तो बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, अभी जो हो गया, सो हो गया। जिसका भी गलती हो गया सो हो गया, लेकिन उस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट करें हमें ये देखना चाहिए। लेकिन इसको और इसको हम भौकाल रूप देते जा रहे हैं इस तरीके की बात करके। ये गलत है, जो भी लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं ये गलत है। ये अभी जैसे देख रहे हैं कि इसको जैसे पॉलिटिक्स के रूप में इसको जोड़ा जा रहा है और इसको लेकर के कास्टिज्म जैसे इसको थोपा जा रहा है, तो ये गलत है। ये इंडस्ट्री का मैटर है और इसको हमारे इंडस्ट्री में हमारे सीनियर इतने प्रबुद्ध हैं जो इसको आसानी से इसको देख लेंगे। हाँ, जहाँ तक बातें थी कि वो जो लड़का जो भी ये किया, ऐसा जो भी ऐसा गाना गाया, नहीं गाना चाहिए था। किसी की बेटी बहन के ऊपर नहीं गाना चाहिए, चाहे कोई हो। हाँ, जैसे इसके पहले उसका गाना था कि सामने वाले खेसारी जी अभी कि काजल या फलाना फलाना पे गाए, तो वो जो चीज है वो तो बॉलीवुड में भी चलता है। हालांकि मैंने इसका भी विरोध किया है। हम्म। मैं किसी भी लड़कियों के नाम ले करके गाना में ऐड करके और गाना गाना, ये मैं कभी पक्षधर में नहीं रहा हूँ। हम्म। तो अब इसमें जो है, लेकिन आप जैसे बॉलीवुड में देख लीजिए, शीला की जवानी, शीला की मुन्नी जवानी। बदनाम हो, हाँ मुन्नी मुन्नी बदनाम हुई। बातें करे लिए। हम्म। तो इन सब चीजों का कोई, हमें नहीं लगता कोई जगह है हम्म। इन सब चीजों का। लेकिन अब ये लोग पिता का नाम लेकर के उसमें बेटी ऐड कर दे रहे हैं, ये गलत है। हाँ, जिस समय खेसारी भैया की गलती थी, जैसे उस पे मैंने जो बिल्कुल मैंने ऐड रहा कि सानिया मिर्जा वाला जो मैटर था, तो वो तो बिल्कुल उसी सानिया मिर्जा को बोला जा रहा था। तो उसके लिए शायद उन्हें लीगल जो भी प्रोसेस होता है उसके तहत गुजरना पड़ा था उस समय। उन्होंने वहाँ पे गलती किया था तो उनको उसका सजा भी मिला जी था। जी जी जी, ये हम इसीलिए तो अभी जो मैटर है कि देखिए, आपको मैं कट टू कट में आपको बताऊं कि जो चीज ये हुई, हमें नहीं लगता कि खेसारी लाल यादव की तरफ से थोड़ी सी भी इंस्ट्रक्शंस होगा कि हाँ उस बच्चे को पीटो या ये करो वो करो, ऐसा कुछ हमें नहीं लगता कि होगा, क्योंकि जहां तक मैं खेसारी लाल यादव को जानता ऑफ हूँ। कोर्स, बिल्कुल। तो ये चीजें गुस्सा में, किसी ये को भी गुस्सा आएगा। ये एक इंसिडेंट देखिए, था, ये एक इंसिडेंट था। मैं भी इसका हाँ समर्थन नहीं हाँ करता हूँ कि हाँ लाइव हाँ आप आए और वहाँ पे किसी भी लड़के को कितना भी गलती किया हो, आपके अपने हाथ में हाँ, अधिकार नहीं है कि कानून आप किसी हाथ में को। मत लीजिए। हाँ हाँ कानून है इसके लिए। इसका मैं हाँ, भी लेकिन समर्थन नहीं करता थप्पड़ का, लेकिन हाँ, बोलिए। लेकिन अब जैसे ये चीज जब हुआ तो हमने देखा कि भाई ठीक है, बच्चा है, गा दिया, वो तो गा दिया, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई या उसको अब जैसा कि मैंने अभी सुना है या सब कुछ, कि उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है जो भी खेसारी लाल यादव जी की तरफ से। उसको सिर्फ डांटा गया था। तो ये भी कहीं ना कहीं, ये बातें जब सामने आ रही है तो ये भी एक खेसारी लाल यादव जी का बड़प्पन ही दिखाई देता है हमको। मैं भी यही चाहता हूँ ठीक कि है, कोई भी गलती करता कानूनी है तो कार्रवाई कानून अगर होती, बच्चा का जो करियर जो है, कानूनी कार्रवाई अगर होती तो बच्चा का करियर जो है अधर में लटक जाता। तो फिर वो कोर्ट और ये सब केस मुकदमे में जैसे लटका हुआ रहता। लेकिन उन्होंने ये चीज, जो भी उनके लोग थे, से बहुत सारे लोग अखिलेश कश्यप जी को दोषी मान रहे हैं या विवेक सिंह को मान रहे हैं। हम भी डांटते हैं, हमने भी डांटा है, खेसारी जी को भी डांटा है, अखिलेश जी को भी डांटा है, विवेक जी को भी डांटा है। लेकिन ये जो मैटर आज ये रूप दे दिया गया मैटर को, ये वैसा मैटर है ही नहीं है। आज बिल्कुल इसको जाति पाति से लेकर के और खेसारी लाल को बिल्कुल एक विलेन बना दिया गया है। सब लोग जितने भी जैसे इंडस्ट्री से लेकर के इंडस्ट्री के बाहर के लोग तक, जैसे मीडिया जो है वो लोग तक, जैसे खेसारी लाल यादव को पूरी तरीके से विलेन बना दिए। बोल रहे हैं कि जब से अश्लील गा दिया। अरे यार, अश्लील खेसारी लाल गाए या अश्लील संतोष रेणु गाया, मैटर ये नहीं है। खेसारी लाल की पॉजिटिविटी चीज देखो, जब से खेसारी लाल यादव आए
तब से लाइव का जो प्रकरण था वो उन्होंने फिर से एक बार, जो पहले हुआ करता था उसको फिर से एक बार जीवित किया। सब लोग सऊदी रे भौजी, हौदी रे भौजी, सब लोग उसके लिए बोलते हैं, या काजल वाला मैटर पे बोलते हैं, ये करते हैं। सैया लइका लेखा सूट जाला कोरा में, दिया के अंजोरा में, उसके बारे में लोग क्यों नहीं चर्चा करते? मैंने आज एक वीडियो ही बनाया है, शाम में अपलोड भी किया। उस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे सवाल और काफ़ी सारे चीज़ें मैंने उसमें बोला है। ठीक है, जनता वो देखेगी, ऑडियंस जो है उस वीडियो को काफ़ी सारे देखे भी रहे हैं उस वीडियो को लोग। तो वो उसमें तो मैंने चीज़ बताया है कि बहुत सारे अभी से 7-6-7 साल पहले गाने आए थे, 6-7 गाने आए थे एंगल म्यूजिक से, निर्गुण गाने थे, महेश परदेसी का लिखा हुआ। उस गाने के उस गाने पे देखिएगा तो 4-5 मिलियन से ज़्यादा व्यूज नहीं है। वो हम वही चीज हम कर रहे हैं कि जैसे देखिए, खेसारी लाल यादव मेरे कोई जमीन नहीं जिस जोत रहे हैं ना, या खेसारी लाल यादव का मेरे से कोई जातिगत या कोई खानदानी दुश्मनी तो नहीं है। हाँ, उनके किसी जो उनकी विचार होती है मैं उसका विरोध करता हूँ। अच्छा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊं कि ये कॉल रिकॉर्ड भी हो रहा है और ये टैलेंटेड भोजपुरी के माध्यम से ये पब्लिश भी किया जा सकता है। अच्छा, ठीक है। हाँ तो कोई बात नहीं, हम खुला बोलते हैं उसमें। जो लोग गाली दे रहे हैं, जो लोग अभी इस मैटर पे आके अब पुरानी दुश्मनी या फिर पर्सनल दुश्मनी को लेके खेसारी लाल जी को जो टारगेट कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो बोल रहे हैं, अश्लीलता का पूरा ऐसा लग रहा है कि अश्लील सिर्फ खेसारी लाल ही फैलाया है और किसी ने फैलाया ही नहीं है। जो लोग गाली दे रहे हैं उनको क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब वो गाली क्यों दे रहे हैं? मैंने आपका लाइव वीडियो देखा, उसमें भी आप उनके पिता देखिए, गाली तो लोग, गाली जो हैं, गाली लोग हमको भी दे रहे हैं, हमको दे रहे हैं कि थोड़ा सा खेसारी लाल जी के पक्ष में, इंडस्ट्री के पक्ष में थोड़ा सा बोल रहे हैं। तो जैसे जो अदर जो मान लीजिए खेसारी लाल जी के जो विरोधी लोग हैं, और विरोधी क्या है, वो दुश्मन थोड़े हैं कि वो विरोधी होंगे, लेकिन फिर भी तथाकथित विरोधी लोग हैं, वो बोल रहे हैं, संतोष रेणु गाली देना शुरू कर रहे हैं। अगर मैं खेसारी लाल जी को, मैं अगर कुछ बोलता हूँ, कुछ कड़वी शब्द में बोलता हूँ, तो खेसारी लाल यादव जी के फैंस गाली देते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर गाली कोई सुन रहा है तो वो तो संतोष रेणु है। लेकिन फिर भी मैं नहीं चुप रहूंगा, मैं फिर भी इंडस्ट्री को खेसारी लाल यादव जी की जरूरत है और पवन सिंह की जरूरत है। ये किसी को नहीं दिख रहा है कि इन लोगों ने इंडस्ट्री को कितना दिया है। कभी भी, आज भी लाइव आए थे, आज जैसे पवन भैया लाइव आए थे, हम उसमें सुन रहे थे सारी बात को। उन्होंने लास्ट में अंत में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर ही दिया कि इंडस्ट्री में जातिवाद की जो मैटर है इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए, हम सब सिर्फ कलाकार हैं। अब यहाँ पे मैं आपको जैसे मैं कहना चाहूंगा कि अगर ये जो मैटर, जो लोग इतना जो कर रहे हैं जातिवाद के मैटर, इसको घसीट दिए इसको, सच कहूँ मैं शत्रुघ्न जी, तो अब मेरे पास वो हिम्मत नहीं रही कि कोई भी मुद्दा अगर आता है, कोई भी अगर मिस्टेक्स होता है किन्हीं से, तो यार मैं अब मेरे अंदर वो ताकत नहीं रही। जैसे आज जो लोग इतना जो हाइपर हो चुके हैं और इस मुद्दे को पूरी तरीके से षड्यंत्र करके राजनीतिक तहत खेसारी जी को घेरने का काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, यही लोग कल क्यों चुपचाप क्यों थे? आपको जिस समय पंकज पे हुआ था तब तो आपको सबसे पहले आना चाहिए था, लेकिन सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले संतोष आया ना। तो संतोष, क्या पंकज जो टाइटल जो लगाते हैं, क्या उसी टाइटल के संतोष हैं? नहीं। तो मैं खुद जब अपने टाइटल वाले व्यक्ति का मैं विरोध कर रहा हूं, और उसमें भी उस व्यक्ति का जो इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा स्तंभ है, मैं उसका मैं विरोध कर रहा हूं, तो यार जाति पाति नहीं आने दीजिए। और हमारे लिए पवन सिंह भी पूजनीय है, हमारे लिए खेसारी लाल भी पूजनीय है, हमारे लिए मनोज तिवारी जी भी पूजनीय है। बिल्कुल। जैसे हमारे लिए ये नहीं है कि जैसे खेसारी लाल दुश्मन हो गए, या तो पवन सिंह दुश्मन हो गए, या तो मनोज तिवारी दुश्मन हो गए। आप देखे होंगे कि ये संतोष रेणु किसी के खिलाफ भी बोलता है। जब बातें आती है, चाहे सामने में वो पवन भैया हो, चाहे वो सामने में खेसारी भैया हो, चाहे मनोज भैया हो, या कोई भी लोग हो, जब हमको लगता है कि नहीं यहाँ पे बोलना चाहिए तो मैं बोलता हूँ। और बोलने का मतलब ये नहीं है कि वो मेरे दुश्मन है। बोलने का मतलब ये नहीं है कि हम जैसे किन्हीं पे बोल दिए तो आप लोग जैसे उनको लेकर के पूरा षड्यंत्र करके और उसको एकदम मार दो, एकदम सुशांत सिंह। अपना बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन गाली गलौज बिल्कुल ठीक नहीं है। इंडस्ट्री में 99.9% ऐसे सिंगर हैं
मतलब जी। जो अश्लील गाने गाए हैं सर, ये 0.1% सिंगर वो भी नहीं हो सकता है जिन्होंने अश्लीलता नहीं फैलाया है। इवन वही ना सर। आपका भी गाना, पहले आपके काफी सारे गाने आए हैं जिसमें थोड़ा सा अश्लीलता की बू आती है, काफी सारे लोग हैं किस मतलब A to Z अभी तक के। नहीं, तो जैसे आप ये बताइए, अश्लील अश्लील मैं नहीं गाया हूँ। जगह पे जाता क्या है, अश्लील नहीं है? मजा मार ल तकिया लगा के, क्या अश्लील नहीं है? लहंगा में से चुआ था नवरत्न तेल, क्या अश्लील नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल है। क्या गुड्डू रंगीला जी अश्लील नहीं गाए हैं? क्या अरे राधे श्याम रसिया जी अश्लील नहीं गाए हैं? वो तो खजाना है। अश्लील अभी जो अश्लील कौन नहीं गाया है ये अश्लील? जो अभी के डेट में जो कुछ लोग ट्रेंड बनाए हैं कि खेसारी लाल ने ही अश्लीलता का शुरुआत किया, नहीं, शायद उनको ये ये नहीं दिख रहा है कि उससे पहले गुड्डू रंगीला और राधेश्याम रसिया क्या गाते थे, उनको ये नहीं दिख रहा जो है। देखिए शत्रुघ्न जी, जो भोजपुरी के सच्चे फैन हैं, जो भोजपुरी के सच्चे श्रोता हैं, वो कभी किसी कलाकार को एक तरफा कही नहीं सकते हैं कि हाँ इन्होंने अश्लीलता फैलाया, हम्म कही नहीं सकते। अश्लीलता के खिलाफ मैं खुद हूँ। अच्छा। अश्लीलता के खिलाफ खेसारी लाल यादव भी खड़े होते हैं, हाँ पवन सिंह भी खड़े होते हैं। बिल्कुल। लेकिन डिपेंड करता है कि आज इंडस्ट्री जो हमारी है, आज की इंडस्ट्री में आधुनिक भोजपुरी का स्तंभ कौन है? आज आधुनिक भोजपुरी का स्तंभ सच में अगर मैं कहूँ तो पवन सिंह नंबर 1, और उसके बाद खेसारी भैया हैं। दिनेश भैया, रवि भैया, मनोज भैया, ये लोग सीनियर में चले गए, उनसे भी सीनियर में चले गए। ये लोग थे। हाँ, वो लोग आज काम कर रहे हैं, जैसे थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं या करने की इच्छा रखते हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अच्छा एक चीज, ये लड़का जब उस दिन जब वहाँ पे बुलाया गया था, पूछताछ हुआ जो भी हुआ, उसके बाद जी से जी। इस लड़के को ऐसा नहीं लग रहा है कि बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है? कुछ लोग मतलब इसको पुश कर रहे हैं कि भाई तुम इस तरह की मतलब बहकी बहकी बातें करो या फिर जो भी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, कुछ लोग जो हैं इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मैं उनसे ये बात मैं स्पष्ट में बोलना चाहता हूँ कि आप राजनीतिक रोटियां सेकिए, अगर आपकी इच्छा है तो ये आपकी अधिकार है, मैं उससे कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन आप ये भी सोचिएगा कि जो आप जिस भी जाति को लेकर के आप बोल रहे हैं कि नहीं मैं फलाना जाति का हूँ, मेरी जाति का ये कलाकार था, ये कैसे कर दिया? तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे नहीं पता है कि वो आपकी जाति का था या किस जाति का था, लेकिन वो कलाकार जाति का था, ये मुझे मालूम है। वो मेरा भाई था, ये मुझे मालूम है, चाहे वो जैसे किसी भी टाइटल के साथ आए। आप जब उसको मेरा मानना है, आप जब किसी को पैर खींचने में, किसी को विरोध करने में जितना एनर्जी लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि उसी एनर्जी का यूज अगर उस बच्चे को सपोर्ट करने में अगर लगाया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है इंडस्ट्री के लिए भी, फिर विरोध की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा होता और उस सो कॉल्ड जाति के लिए भी अच्छा होता कि चूंकि आपको जो भी लग रहा है कि नहीं ये मेरी जाति का कलाकार है, तो इसी बहाने कम से कम एक कलाकार तो इंडस्ट्री में हमारा आएगा। बिल्कुल, तो भोजपुरी आगे आप, बढ़ेगा। हाँ, आप उसको पॉजिटिव वे में, आप उस जो आप फोर्स जो लगा रहे हैं, आप उसको नेगेटिव वे में मत लगाइए, आप उसको पॉजिटिव वे में लगाइए। करेक्ट। और ऐसे भी आप इस चीज को जैसे साइंस का एक लॉ है कि आप किसी भी फोर्स को जब नेगेटिव वे में लगाते हैं तो आपकी फोर्स की मोमेंटम बढ़ानी पड़ती है, और अगर पॉजिटिव वे में लगाते हैं थोड़ी सी मोमेंटम कम भी रहती है, फिर भी आसानी से जो आप करना चाहते हैं वो चीजें हो जाती है। अच्छा, मैंने आज का आपका लाइव देखा, तो लाइव देखने के बाद मुझे मतलब पूरा लाइव तो मैं नहीं देख पाया, लेकिन थोड़ा सा टाइम होता नहीं है, तो मैं जब लाइव देखा थोड़ा सा, तो मुझे लगा कि आप आज जो बात किए हैं वो बिल्कुल इंडस्ट्री के लिए ऐसे ही बात करना चाहिए, और हर इंसान को ये चीज़ सोचना चाहिए, वो जो भी गलत हो उसको गलत बोलिए, जो सही है उसको सही बोलिए, सही जगह पे सही। लेकिन जो परसों का लाइव था जिसमें आप खेसारी लाल जी के पिताजी को भी आके गाली दे दिए थे, आप काफी नहीं, गाली नहीं दिया मैंने, गाली नहीं दिया उनको। वो अपने पिता तुल्य हैं, और जैसे हमारे पिता हैं वैसे ही वो भी हमारे पिता हैं, वो अलग नहीं है। मैं उनका सम्मान करता हूँ और मैं सम्मान करता रहूंगा। कैसे मैं उनको गाली में कैसे दे सकता हूँ? वो मुझे वीडियो में काफी अभद्र भाषा का उपयोग आप किए हैं खेसारी लाल के लिए, उनके पापा के लिए। नहीं, उनके पिताजी के लिए नहीं, मैंने खेसारी भैया के लिए यूज किया है। आप उसमें सुनिएगा, मैंने पूरा वीडियो मैंने ध्यान से सुना। उस वीडियो में आपने बोला है कि तोर बाप 10,000 के लिए क्या करता है, मतलब बहुत अभद्र। ये चीजें मैंने किसको कहा? खेसारी भैया को कहा, उनके पिताजी को मैंने नहीं कहा। ये बातें मैंने खेसारी भैया के संदर्भ में मैंने कहा।
उनके पिताजी हमेशा मेरे पिताजी जितने सम्मानित है ना, उनसे भी अधिक उनके पिताजी सम्मानित हैं, क्योंकि हमारे पिताजी से उम्र में भी अधिक हैं वो। तो ये चीजें जैसे ऐसा नहीं है। हाँ, खेसारी भैया को मैं कड़वी बात में बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ, इसके पहले भी ऐसा नहीं है। मैं पवन भैया को भी एक मैटर में मैं आज के 2 साल पहले मैं बोला था, तो बहुत कड़वी बात में उनको बोला था। क्यों बोलता हूँ, अब ये सुन लीजिए। जैसे आपके माध्यम से बहुत सारे ऑडियंस सुनेंगे इस चीज को, और मुझे लाग लपेट मुझे ये सब नहीं आता है। जो बातें होती है मैं स्पष्ट, या तो जैसा मैं लाइव में हूँ, आप सामने मिलेंगे तो मैं वैसा ही हूँ, आप इंटरव्यू लेंगे तो मैं वैसा ही हूँ, मेरे में कोई अंतर नहीं आपको मिलेगा। जैसे इस वजह से मैं बोलता हूँ कि देखिए, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, या जो भी जितने भी हमारे सीनियर्स हैं जो इंडस्ट्री को संभाले हुए हैं, आज उन्हीं की वजह से ना जो प्लेटफॉर्म मिला है, हम भी नाच लेते हैं, गा लेते हैं, या और भी कलाकार नाच लेते हैं, गा लेते हैं। तो ये जो चीजें हैं उनको थोड़ा सा सोच करके, खेसारी भैया का जो एग्रेशन था जो लाइव में कि हम पूरा खानदान घसीट देंगे, उनका जो एग्रेशन था, उनकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि एक बेटी के बाप के रूप में वो एग्रेशन कैसे आया। एक बेटी का बाप, जब किसी की बेटी पे उसके बाप को रिलेट करके गाना गाया जाएगा तो कोई भी होगा, एग्रेशन आएगा। लेकिन खेसारी लाल यादव कोई भी नहीं है। खेसारी लाल यादव एक आइडियल हैं, खेसारी लाल यादव एक पब्लिक फिगर हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं। तो जब आप एक लेवल से ऊपर उठ जाते हैं तो वहां पे आपकी भावनाओं को कुछ दबा करके रखना पड़ता है, आपके फैंस के लिए, आपके ऑडियंस के लिए। चाहे आप खेसारी लाल यादव के रूप में हो, चाहे आप संतोष रेणु के रूप में हो, चाहे आप पवन सिंह के रूप में हो, चाहे आप रितेश पांडे के रूप में हो, चाहे आप किन्हीं के रूप में हो, चाहे मनोज तिवारी जी के रूप में हो, आपको, जैसे नरेंद्र मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, तमाम तरह की उनको बातें की जाती है। पर डे कम से कम 1 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो उनको नेगेटिव बोलते रहते हैं। पर डे की बात मैं कर रहा हूँ। अगर ऐसा तो नहीं है कि हाँ उनकी कैपेसिटी नहीं है, वो अगर चाह जाए, तब अगर चाह जाए वो तो फेसबुक, व्हाट्सएप, हर चीज बंद करा दें वो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है, इस आपके इस जो भी चैनल है टैलेंटेड भोजपुरी, क्या बोले आप? हाँ जी, हाँ जी, टैलेंटेड भोजपुरी, इसके माध्यम से मैं जितने भी जो मेरे छोटे छोटे भाई हैं जो इस सेक्टर में आ रहे हैं या जो एस्टेब्लिश हुए हैं, मैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, आप इस सेक्टर में आ रहे हैं, आप एक कलाकार हैं, आप एक पब्लिक फिगर हैं, लोग आपको फॉलो करेंगे। तो भावनाओं को काबू में रख करके जब आप एक लेवल पे चले गए हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी निजी जिंदगी से मोह माया कम कीजिए, और आप सिर्फ वही 4-5 लोग के परिवार नहीं हैं, आप करोड़ों लोगों के आप फैमिली हैं, बड़े भाई हैं, आप बेटा हैं। तो आपको उन करोड़ों लोगों के बारे में सोचते हुए कुछ भी स्टेटमेंट देना होगा। ओके, बिल्कुल। जैसे कृति जो है, कृति हमारी भी बेटी है, हमें भी तकलीफ लगा है, और ऐसी चीजें कभी माफी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जो मेरे छोटे छोटे भाई हैं, चाहे वो जिस टाइटल से आते हों मुझे नहीं पता, लेकिन अब इस चीज को लेकर के वो एग्रेसिव वो हो गए हैं। वो क्या कर रहे हैं कि अपनी गीत संगीत में वो खेसारी लाल यादव जी को गाली दे रहे हैं, कोई लोग पवन सिंह को गाली दे रहे हैं, कोई लोग किसी को गाली दे रहे हैं। तो इससे क्या है ना कि आप अपनी सरस्वती को गाली दे रहे हैं। हम लाइव में जितना भी कुछ बोल देते हैं, जितना भी कुछ बोलना होता है बोल देते हैं, लेकिन कभी आपने सुना कि हाँ मैंने कभी गीत संगीत के माध्यम से मैंने कभी खेसारी लाल जी को, चाहे पवन भैया को, या जैसे मनोज भैया को मैंने कभी टारगेट किया? कभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो सरस्वती माँ का देन है, सरस्वती माँ की देन है वो। और आप उस सरस्वती का यूज आप जैसे किसी को गाली गलौज करने में कर रहे हैं, नहीं, गलत के लिए कभी नहीं यूज करना चाहिए। आप फिर कभी रियल सरस्वती को आप कभी पा ही नहीं सकते। तो जितने भी मेरे छोटे भाई हैं, छोटे ही भाई हैं, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जो मैच्योर हैं वो ऐसा नहीं कर सकते, जो परिपक्व हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। जो छोटे छोटे भाई हैं कर रहे हैं गलती, चाहे वो जिनके भी प्रभाव में आकर के, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हमारे भाई हैं, चाहे वो किसी टाइटल से आते हों। अगर थोड़ी सी भी अगर ये भावनाएं होती कि नहीं भाई खेसारी लाल यादव के पीछे यादव लगा हुआ है, मेरे नाम के पीछे, संतोष रेणु के पीछे यादव लगा हुआ है, तो फिर हम इस मैटर को उठाते ही नहीं। ठीक है, अंत में हाँ बोलिए।
आप हमें भी, जैसे मैं सभी लोगों से मैं कहता हूँ कि आप हमें भी इतना कम से कम जलील मत कीजिए। अब इस मैटर को लेकर के आप इतना हो हल्ला कीजिएगा तो हम भी जलील हो रहे हैं ना। तो आप हमें भी इतना जलील मत कीजिए कि आगे से अगर किसी भी प्रकार की कोई बात हो तो हम उस मुद्दा को उठाए ही नहीं। नहीं, बिल्कुल उठाइए, हर मुद्दे में आप उठाइए। आप इस देश के एक स्वतंत्र नागरिक हैं। लेकिन मेरा कहना एक और लास्ट में सवाल है कि आप, जैसा कि आपने बोला कि एक सिरमौर हैं खेसारी लाल पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के, और इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है, और इनकी बेइज्जती, मतलब भोजपुरी की थोड़ी सी बेइज्जती तो अदर स्टेट के लिए थोड़ी ही नहीं बल्कि पूरा बेइज्जती होगा अगर इनको, अगर, तो आपके लाइव में मैं सुनता हूँ कभी, जैसे कल का लाइव, आज का लाइव देखा मैंने, बिल्कुल सही से बात की, जैसे कि मैं उसके बारे में बोल भी रहा हूँ कि आपने बिल्कुल सही से बात किया। लेकिन कभी कभी आप मतलब इस लाइव में खेसरिया जो यूज करते हैं, हाँ, देखिए पर्सनल लेवल पे सामने में खेसरिया बोलिएगा तो वो एक अलग चीज, अलग भाव देगा। लेकिन अगर लाइव में आके पूरा एक सोशल प्लेटफॉर्म पे लाखों हजारों लोगों के सामने आप खेसरिया जो बोलते हैं, तो थोड़ा सा लगता है कि भोजपुरी को, मतलब इससे क्या आप क्या कहना चाहेंगे, इस पे क्या कहना चाहते हैं? जैसे आपका क्वेश्चन बिल्कुल 100% सही है। मैं ऐसा करता हूँ और उसके पीछे मेरा एक तथ्य है। जैसे उस बच्चे के साथ जो घटना हुई, वो छोटा बच्चा, उसके साथ साथ जितने भी छोटे छोटे बच्चे जो इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं वो सहमे होंगे उस घटना के बाद। और जैसे उन्हें ऐसा लगा होगा कि यार ये सीनियर लोग ऐसा करवा रहे हैं, तो उन बच्चों के फेवर में जाकर के, उन बच्चों के लिए आप हिम्मत कीजिए। हमारे लिए यदि आपके साथ कोई गलत करेगा तो उसे भी मैं रिस्पेक्ट नहीं करूंगा। ये मैं संदेश देते हुए, मैं ये सोचते हुए तब जाकर के मैंने उनके खिलाफ जो भी खेसरिया है या जो भी वर्ड है मैंने उसका यूज किया, और इसके अलावे मेरा और कोई मकसद नहीं था। खिलाफ में बोलिए, लेकिन उसको मतलब खेसारिया को खेसारी भी बोल के हम बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, विरोध कर सकते हैं किसी गलत चीज का। जी, नहीं तो जैसे गलत चीज का विरोध ठीक है, हम कर सकते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन कहीं न कहीं वैसी चीजें, वैसी घटना उस पंकज के साथ में भी हुई थी जो नहीं होनी चाहिए थी। और होता है क्या कि जब सामने वाला कोई व्यक्ति जब आपको अगर कुछ बोल दिया, आप उससे अगर दुखित हैं और अगर सामने वाले व्यक्ति को हम बहुत प्यार प्यार से बोलते रहेंगे तो आपके दिल में उतना सुकून नहीं मिलता है। अगर उसको डांट देंगे, कस करके डपट करके उसको डांट देंगे, तब लगेगा कि नहीं भाई, चलिए भाई, एक मेरा बड़ा भाई जो है कम से कम हमको सपोर्ट कर रहा है और मेरे लिए उसको भी बोला है अलबल। तो ये चीजें जो होती, क्योंकि छोटा भाई है ना, जो लोग हैं छोटे छोटे भाई जो आ रहे हैं वो हमारे और आपके जैसे या खेसारी भैया, पवन भैया के जैसे मैच्योर नहीं है। वो धीरे धीरे वो हम लोगों के बीच ही रह करके मैच्योरिटी गेन करेंगे। तो इसीलिए उनकी भी भावनाओं को समझना होगा, उनकी भी भावनाओं को समझने के लिए बातों को सही तरीके से भी रख सकते हैं, बिकॉज आपके सीनियर हैं इंडस्ट्री के, जैसा कि आपने बोला सिरमौर हैं और है भी, तो ये मतलब आपकी इंडस्ट्री की, आप भी एक इंडस्ट्री के पार्ट है कि इंडस्ट्री का एक बंदा किसी अपने सीनियर को किस तरह से रेस्पेक्ट करता है, चाहे वो गलती पे हो या विरोध करे या फिर सपोर्ट करे, किस तरह से वो भोजपुरी को, मतलब अदर स्टेट में भोजपुरी क्या चीज़ है, ये सब बातें जो है प्रेजेंट करता है वहाँ पे। तो इससे भोजपुरी के बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है कि लेवल गिरता है इस तरह की बातें करने से। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे इसके लिए इस पे हम भी आगे से हम इस पे ध्यान रखेंगे इस पे। लेकिन जैसे वही चीज होती है, देखिए एक छोटा सा जैसे पंकज के साथ इस तरह की जैसे हुआ तो हमें कितना दुख लगा, और हम भी जैसे एक लेवल से हम क्रॉस करके हम जैसे वर्ड्स हम निकाल दिए, बोल दिए। तो आप इस चीज को समझिए, जो भी लोग पंकज के सपोर्टर हैं, आप इस चीज को समझिए कि जिस समय खेसारी लाल यादव के बच्ची का नाम लेकर के, वो बच्ची सिर्फ खेसारी लाल की बच्ची नहीं है, वो बच्ची पंकज की भी बच्ची है, वो बच्ची हम सब की बच्ची है, सबकी, बिल्कुल। जिस वक्त खेसारी लाल यादव जी के बच्ची को लेकर के जब गाना गाया गया होगा, जब एक पंकज की इस घटना के लिए हमको इतना गुस्सा आया तो मैं खेसारी लाल जी को ऐसे बोल दिया। अब जिस बच्ची के ऊपर जब ऐसा हुआ होगा तो खेसारी लाल जी को कितना गुस्सा आया होगा। तो ये चीजें कुछ नहीं है, ये नॉर्मल सी चीजें हैं। और हमें लगता है कि इस पे जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो कभी भी बुद्धिजीवी लोग इस पे ये नहीं करेंगे, इस मुद्दे को नहीं आगे बढ़ाएंगे। और बाकी आप समझ ही रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इंडस्ट्री
में कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर के चटकारा लेते रहते हैं। तो सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन हमारे लिए तो खैर, चाहे वो पवन भैया हों, चाहे वो खेसारी भैया हों, मनोज भैया हों, या पूरी इंडस्ट्री को जितने भी लोग, चाहे वो जिस टाइटल के तहत चाहते हों, सभी हमारे लिए सम्मानित हैं। जितने भी छोटे छोटे भाई आ रहे हैं, चाहे वो मेल हों, फीमेल हों, चाहे वो टेक्निक किसी भी सेक्टर से आ रहे हों, मेरे लिए सम्मानित हैं। और चूंकि भविष्य मेरे छोटे बच्चों पे है, मेरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे भाइयों पे है, भोजपुरी के भविष्य, तो मैं सबको मैं प्यार करता तो ये हूँ। जो और भी ऑडियंस देख रही है, ये आगे उम्मीद करे कि आप आगे सपोर्ट करें या फिर विरोध करें किसी का भी, एक मर्यादित भाषा का उपयोग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश तो मैं करूँगा, कोशिश मैं करूँगा, लेकिन जैसे जो जो भी चीज़ें हैं, कम से कम इतना हम चाहते हैं अभी कि चूंकि इतना कुछ हुआ, इंडस्ट्री के बारे में सोचा जाए। आखिर संतोष रेणु बोला या खेसारी लाल बोले या पवन सिंह बोले, जो भी लोग बोले, एक कलाकार की हैसियत से बोले हैं, किसी जाति किसी धर्म की हैसियत से नहीं बोले हैं। तो इस चीज़ को, एक जो कलाकार है उसको कलाकार ही रहने दिया जाए और उसको किसी जातिगत बंधन में या चक्रव्यूह में मत बांटिए, उसको ढालिए।